सबसे पहला, लोकेशन। कोई भी कहानी शुरू करते वक्त ये बताओ कि आप फिजिकली कहाँ हो, या फिर जो तो रिसेंटली एक मूवी आई थी धनुष की जिसका नाम था तेरे इश्क में, उस आपने जाकिर खान की कहानियां सुनी है ना, किस तरह से वो अपनी कहानियों को बोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे। दोस्तों, अक्सर लोग टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। मीटिंग में इग्नोर, इंटरव्यू में एवरेज इंपैक्ट, प्रेजेंटेशन में ऑडियंस बोर्ड और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम क्या है? क्या लोगों को बात करनी नहीं आती? नहीं दोस्तों, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को कहानियां सुनानी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, कहानियां। साइंस कहती है दोस्तों, इंसान का दिमाग फैक्ट्स से नहीं स्टोरीज से कनेक्ट होता है। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल का रिसर्च बताता है कि एवरेज लोग कहानियों को फैक्ट्स से 22 गुना ज्यादा याद रखते हैं। दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स अगर सिर्फ फैक्ट्स बोलते कि एप्पल के पास 1 GB स्टोरेज है, अच्छी बैटरी है, तो शायद उससे कोई इंपैक्ट नहीं होता। लोग ब्रांड्स को याद रखते हैं उनकी कहानियों से। यही रीजन है कि एप्पल के फोन के लिए लाखों में कीमत लगाई जाती है, जबकि बाकी फोन के रेट कहीं कम होते हैं। इसीलिए क्योंकि एप्पल अपने आप में एक कहानी बोलता है, स्टीव जॉब्स की कहानी, जिससे वो फोन की दुनिया में, कंप्यूटर्स की दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आए। उन्होंने आईफोन को प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचा, एक जर्नी और रिवॉल्यूशन की कहानी बना डाली। ठीक उसी तरह कॉफी तो कोई भी बेच सकता है, लेकिन स्टारबक्स इसीलिए फेमस है क्योंकि उसके पीछे उसकी कहानी है जो बहुत जबरदस्त है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए लाइफ स्किल है। अपने आसपास लोगों को देखा होगा जो कहानियों के जरिए अपनी बात कहते हैं और बड़े दिलचस्प अंदाज में लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि जो कहानी सुनाने की कला है ना, ये सीखी जा सकती है और इस पर एक दुनिया की बेस्ट बुक स्टोरी वर्दी वो भी लिखी गई है बाय ऑथर मैथ्यू टिक्स। ये ऑथर 36 बार स्टोरी स्लैम चैंपियन रह चुके हैं और टेडेक्स के स्पीकर भी रह चुके हैं। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सिस्टम दिया है जिससे आप बोरिंग मेमोरीज को, अपनी बोरिंग यादों को पावरफुल स्टोरीज बना सकते हो, जिसके जरिए आपकी बात को लोग याद रखेंगे और लोगों पे आपका इंपैक्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम रियल एग्जाम्पल, स्टोरीज, डेटा और कोट्स के साथ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त जाया ना करते हुए किताब यात्रा शुरू किया जाए। कहानी में ऐसी कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हर कहानी का मेन फॉर्मूला होता है चेंज, यानी कि बदलाव। हर कहानी में कुछ ना कुछ बदलता जरूर है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसका या तो व्यू बदलता है, या उसका डर बदलता है, या उसका बिलीफ बदलता है, या उसका रिलेशनशिप बदलता है, या उसकी सोच बदलती है, या उसका इमेज बदलता है। कुछ ना कुछ बदलना जरूरी होता है। अगर कहानी जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म हो गई तो फिर क्या ही फायदा उस कहानी का। ऑथर कहते हैं, कहानी का मेन उद्देश्य ये बताना नहीं होता है कि क्या हुआ, इसका मेन उद्देश्य होता है कि क्या बदला जिसकी वजह से ये हुआ। ये देखने में और ये समझने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। अमन और उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल कॉलेज के बाद ग्रेजुअली दूर हो गए। बिजी लाइफ, ईगो, मैं ही क्यों कॉल करूं, सालों से बस बर्थडे विशेष तक रिलेशन सिमट चुका था। एक दिन अमन लेट हो गया, बस मिस हो गई। फ्रस्ट्रेशन में वो वहीं बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गया, हेडफोन्स में अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे लगा आज का तो दिन ही खराब है, इतनी गंदी शुरुआत दिन की कैसे हो सकती है। तभी उसे किसी की जानी पहचानी सी हंसी सुनाई दी। उसने अपना सर ऊपर किया और उसकी आंखें चौंधी आ गई। वही स्माइल जो उसने सालों पहले देखी थी। उसका पुराना दोस्त राहुल। इतने दिन बाद उससे मिलकर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। पहले 10 सेकंड सब कुछ काफी हैवी लगा, बहुत मुश्किल हुई दोनों को एक दूसरे से बात करने में, लेकिन फिर राहुल अचानक से बोल पड़ा, तू अभी भी लेट आता है क्या? तू तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। और इस पर दोनों हंस पड़े। उस दिन अमन को ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद जरूर होता है। अगर आज बस मिस नहीं होती तो शायद वो अपने पुराने दोस्त से कभी मिल ही नहीं पाता। तो देखा अपने दोस्तों, कहानी वैसी की वैसी नहीं चली। इस कहानी में बदलाव था उसके दोस्त का मिलना। बस तो मिस हुई जो सबकी होती, लेकिन उसके जरिए वो अपने दोस्त से मिल पाया और उसका माइंडसेट चेंज हुआ कि बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ये था वो चेंज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी का 5 सेकंड टर्निंग पॉइंट, यानी कि हर बड़ी स्टोरी का एक छोटा सा पल होता है, 3 से 5 सेकंड का, जो पल कैरेक्टर को अंदर से हिला देता है। इसी मोमेंट में हीरो को कुछ समझ आता है, उसकी सोच में शिफ्ट होता है, उसके अंदर कुछ टूटता या बनता है। वो पुराना जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है, या तो कुछ सीखता है, या कुछ नया बनाता है, या बिगाड़ता है, बट पहले जैसा सब कुछ नहीं रहता। ये जो 5 सेकंड का मोमेंट है ना, यहाँ तक एक इमोशनल बिल्डअप करके उसके बाद हीरो के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने से स्टोरी ज्यादा मजेदार बनती है। तो सोचिए दोस्तों, एक कहानी है जिसमें एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा होता है। अचानक से कार आती है और वो इतनी नजदीक से निकलती है कि उसकी तेज हवा उसे महसूस होती है। बाल बाल बचता है वो, लेकिन ये सिर्फ हादसा नहीं होता, क्योंकि कार
प्यार से बचने के बाद ही उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपनी जिंदगी को कितना नॉर्मल, कितना कैजुअल लिए जा रहा था। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता था। फिर मेरे परिवार का क्या होता है? उसे ये रियलाइज होता है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्यार से बात करता है, लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करता है, अपनी जिंदगी को एक मकसद देता है, क्योंकि उस छोटे से हादसे से उसे अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आ जाती है। तो अब दोस्तों, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक कहानी बन चुकी है, क्योंकि बीच में एक 5 सेकंड का ही मोमेंट ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। यही 5 सेकंड मोमेंट जो बिफोर एंड आफ्टर के बीच सब कुछ बदल देता है, यही स्टोरी को ज्यादा दिलचस्प बनाता है। तीसरा तरीका है दोस्तों, द बैकवर्ड मूवी ट्रिक। दोस्तों, रिसेंटली एक मूवी आई थी धनुष की, जिसका नाम था तेरे इश्क में। उस मूवी में स्टार्टिंग ही कहानी के बीच से होती है, जहां पर हीरो एयरफोर्स का जेट उड़ा रहा होता है। बहुत ही रिस्की और इल टेम्पर्ड हीरो रहता है वो, और उसके बाद उसके बिहेवियर को लेके उसे एयरफोर्स में जेट उड़ाने से मना कर दिया जाता है, और फिर उसकी काउंसलिंग के लिए उस मूवी की मेन एक्ट्रेस कृति सनोन को लिया जाता है। धनुष की बिहेवियर एकदम चेंज हो जाती है, वो एकदम सीरियस हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में ही ये पार्ट देखकर इंसान स्टार्टिंग में ही दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस लेना शुरू कर देता है, यार ये क्या हो गया, क्या कहानी है इसके पीछे। और उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। काफी सारे मूवीज इसी तरह से तो बनते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही आपको बिल्कुल बीच तक पहुंचा दिया जाता है और आपको मेन क्रक्स बता दिया जाता है, और उसके बाद आपको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या था इसका स्टार्ट, और फिर आप मूवी में बिल्कुल हुक हो जाते हो, उस मूवी के साथ एकदम चिपक जाते हो, उस कहानी को देखने का आपको ज्यादा मन करता है। इसी को कहते हैं द बैकवर्ड मूवी ट्रिक, यानी कि मेन पार्ट पहले बता दिया जाता है ताकि दिमाग में क्यूरियोसिटी बना रहे। एक एग्जांपल देता हूँ। अमन आज अपने दोस्तों के बीच में बैठा था और उसने कहानी कुछ इस तरह से शुरू की, यार मैं अपनी माँ को हमेशा इग्नोर करता था और आज तो ऑलमोस्ट उसे खो ही दिया था मैंने। उसके बाद वो अपनी कहानी शुरू करता है। 22 साल का अमन एक कॉलेज स्टूडेंट था, बिजी लाइफ, फोन, रील्स, फ्रेंड्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग। माँ हर रोज उसे कॉल करती थी, बेटा खाना खा लिया, बेटा टाइम पे सो जाना, बेटा थोड़ा बात कर ले। अमन हर बार सेम रिप्लाई करता था, हाँ माँ बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वो बाद में कभी नहीं आता था। ऑडियंस को लगता है नॉर्मल लाइफ है। फिर धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती है जब अमन ये कहता है, एक दिन माँ की तबीयत खराब थी, मुझे कॉल आया, मैं बिजी था और मैंने कॉल काट दिया। रात को भी उससे बात किए बिना ही सो गया मैं। अगले दिन उसने फिर कॉल किया था, मैं फिर नहीं उठा पाया, लेकिन उसी रात मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो उधर से आवाज आई, बेटा हम आपके पड़ोसी बोल रहे हैं, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही मैं हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल रूम में माँ ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटी हुई थी। ये एक लाइन मेरे दिमाग में ऐसे हथौड़े की तरह लगी है ना दोस्त, कि मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। जो माँ मेरे लिए जीती है, मेरी खुशियों के लिए जीती है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, उसी को मैं जरा सा वक्त नहीं दे पा रहा था। इतना क्या बिजी हो गया था। तो देखा दोस्तों, शुरुआत में मेन पार्ट बोलने के बाद जब आप कहानी शुरू करते हो तो लोग वहीं पर चिपक के रह जाते हैं। अगला पॉइंट, सिर्फ जरूरी चीजें बताओ। और कहानी में सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता, वरना लोग बोर हो जाते हैं। जितनी जरूरी चीजें होती है उतना ही बताया करो। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हटाओ, जगह को सिंप्लीफाई करो, वक्त को कम करो, सिर्फ वो चीजें रखो जो आपकी कहानी के एसेंस को सपोर्ट करती हैं। कम चीजें ही स्टोरी को एडिक्टिव बनाती हैं। बिना वजह की चीजें आप उसमें घुसेड़ने लगोगे तो कहानी में मजा नहीं आएगा। जैसे मेरा एक दोस्त कल एक कहानी बता रहा था और वो बीच में ही डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और ही बोलने लगा और उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा था। यार कल मैं बाइक चला रहा था, बीच रास्ते में सडनली मुझे पुलिस वाले ने रोक दिया और मुझे फाइन लगाने लगा। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे मैं क्या करूं। पहले भी पापा ने कितनी बार ऐसा कहा था कि बेटा गलत तरीके से गाड़ी मत चलाया कर, लेकिन यार वो बोलते ही इस तरह है कि सही बात भी सुनने का मन नहीं करता। यार थोड़ा आराम से बोला करो। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और फिर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर वो मेरा दोस्त है देव, उसको कॉल किया, बट देव भी बिजी। यार एक तो वो हमेशा बिजी रहता है, मुझे तो लगता है कि मुझे उसकी जगह पर मेरे दूसरे दोस्त रोहन को कॉल करना चाहिए था। वो एटलीस्ट फ्री तो रहता है। तुम रोहन को नहीं जानते होगे, पढ़ाई वढ़ाई करता है, थोड़ा किताबों में घुसा पड़ा रहता है, लेकिन कॉल जरूर उठाता है। एनीवेज मैं ये कह रहा था। तो देखा दोस्तों, उसकी कहानी बहुत सीधी और स्ट्रेट है कि बीच में गाड़ी चलाते वक्त उसको पुलिस ने पकड़ लिया और किस तरह से उसके दोस्त ने आकर उसकी मदद की, और फिर बाद में पता चला कि वो पुलिस वाला था ही नहीं, बल्कि वो बस सुनसान सड़क में वो एक आदमी था जो पुलिस की ड्रेस पहनकर लोगों को पैसे लेकर लूट रहा था। कहानी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अगर वो पूरी तरह से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो बोलता रहता तो शायद वो दिलचस्प भी लगती, लेकिन वो बार बार बीच में इधर उधर की बातें लेकर कहानी के मेन एसेंस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, जिससे उस कहानी को सुनने में मन ही नहीं करता। तो इसीलिए दोस्तों, आपकी कहानी में जो मेन एलिमेंट है उससे हटने की कोशिश मत करो, वरना ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और आपकी कहानी जहां जानी चाहिए वहां नहीं जाएगी और अपना असली मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगी। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, अपनी जो सारे थॉट्स हैं उसे ऑनेस्टी के साथ बोलो। जो भी तुम सोच रहे हो खुला करके, जैसा तुमने सोचा हो वैसा ही बोलो। लोगों को ये अंदर की चीजें सुनने में बहुत मजा आता है, रॉ चीजें सुनने में बहुत मजा आता है। आपने जाकिर खान की कहानियां सुनी है ना, किस तरह से वो अपनी कहानियों को बोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमारा ही एक दोस्त, क्योंकि वो बात बिल्कुल रॉ तरीके से रखते हैं, वो शुगर कोटेड करके नहीं रखते। जैसा उन्होंने उस वक्त सोचा होगा बिल्कुल वैसा ही रखती है। कह रहे इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब।
किया। तो इसीलिए जब भी आप कहानी बता रहे हो तो उसमें अपना सोच जरूर शेयर करो। आपने जो भी सोचा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपको डर लगा, आपको मजा आया, सारा सब कुछ शेयर करो। अरे यार ये देखकर तो मेरी तो सही में पैंट गिली हो गई यार, जो भी हुआ उसे ऑनेस्टली शेयर करो। आपको लगेगा कि इससे ऑडियंस जजमेंट देती है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह की बातों से ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करती है, जजमेंट नहीं देती। अब दोस्तों एंड में ये कुछ एलिमेंट्स है जो अपनी स्टोरी में जरूर डालो। पहला है लोकेशन, दूसरा है एक्शन और तीसरा, चलिए एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला लोकेशन। कोई भी कहानी शुरू करते वक्त ये बताओ कि आप फिजिकली कहाँ हो, या फिर जो कहानी का मेन हीरो है वो फिजिकली कहाँ है, ताकि ऑडियंस अपने माइंड में उस सीन को इमेजिन कर सके। ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि उनके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाए। जैसे एग्जांपल, मैं उस दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, शाम के 7 बजे थे, भीड़, अनाउंसमेंट और ट्रेन की आवाज में सडनली कुछ ऐसा हुआ। दूसरा है एक्शन, यानी कि उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे थे उसे क्लियरली डिस्क्राइब करो। ये कहानी को मूवमेंट देता है और सुनने वाले को तुरंत इंपॉर्टेंट मोमेंट में लाकर खड़ा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां खड़ा खड़ा अपना रिज्यूमे बार बार फोल्ड किया जा रहा था, उंगलियां कांप रही थी, फोन बार बार चेक कर रहा था क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था। अब तीसरा है इमोशंस, यानी कि किसी भी इमोशंस को सिंपल तरीके से बोलने की जगह उसे फील करके बताओ, जैसे तुमको एक्चुअल में उस जगह पे फील हो रहा था। तुम्हारे बॉडी पे, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे फेस पे किस तरह की फीलिंग्स आ रही थी वो क्लियरली बताना एक कहानी को ज्यादा इंपैक्ट देता है। यानी कि ये बताना कि मैं उस वक्त नर्वस था, उसकी जगह आप ये बताओ कि मेरा गला सूखा जा रहा था, पसीना शर्ट के कॉलर तक आ चुका था, स्माइल करने की कोशिश कर रहा था पर मेरे होंठ सूख चुके थे। सिर्फ मैं नर्वस था बोलने से ऐसा बोलना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, नहीं। अब दोस्तों फाइनली इस किताब में एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया गया है जिसको आप यूज करो तो आपकी कहानी एक ही मोमेंट में कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अपनी कहानी में ये 4 एलिमेंट्स में से कोई एक यूज करने की कोशिश जरूर किया करो। फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, बेस्ट टाइम, वर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी एक चीज बोलोगे तो ये लोगों का अटेंशन एकदम से खींच लेती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार जब मेरी सैलरी आई थी पता है क्या हुआ था, या फिर आखिरी बार जब मैं अपनी दादी से मिला था, या फिर ये वाला मेरा ब्रेकअप मेरी जिंदगी का सबसे खराब ब्रेकअप था, या फिर ये जो मैंने रिस्क लिया था ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रिस्क था। ऐसा कहते ही लोग सडनली आपकी बातों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो बस दोस्तों ये कुछ थे सिंपल टिप्स एंड टेक्निक्स जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ के बहुत नॉर्मल चीजों को, नॉर्मल हादसों को स्टोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक दिलचस्प तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की समझ अच्छी लगी होगी और इन टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज करके आप भी अब अपनी लाइफ के छोटे मोटे नॉर्मल और बोरिंग हादसों को भी एक दिलचस्प कहानी में कन्वर्ट करके लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।